दोस्तों, मैं हूं वर्मा। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल 524 पर। आज से हम टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मेरी आपसे बात हुई थी कि हम फर्स्ट सेशन में टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, तो हमारा आज क्लास 1 है टाइम एंड वर्क का, जिसमें कि आज हम बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ MDH। MDH मसाला नहीं, MDH। अब आइए जानिए MDH क्या है। MDH में जो M है, M का मतलब है मैन, D का मतलब है डे और H का मतलब है आर या फिर टाइम। उसके बाद एक मज़ेदार जो बात है इसमें आपके नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप देखते हैं M इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डे, यानी मैन, यानी इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे, M से मैन यानी जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे, आपका टाइम यानी डेज किसी काम को करने में उतना ही दिन कम लगेंगे। जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे कि किसी के भी काम को करने में उतने डेज कम लगेंगे। उसके बाद सेकंड आपका रिलेशन, जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतने ही घंटे भी कम लगेंगे किसी काम को करने में। और जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे, इसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना ही काम ज़्यादा भी होगा। ये तो आपको नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। मान लिया 4 आदमी हैं, एक गड्ढे को 3 दिन में खोदते हैं, तो 7 आदमी ऑब्वियस सी बात है उसे जल्दी खोद डालेंगे। तो ऐसे ही जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना वर्क ज़्यादा होगा। उसके बाद इफ़िशेंसी, जिसकी क्षमता, जिसकी इफ़िशेंसी जितनी ज़्यादा है वो उतना कम समय लेगा। मान लिया आपकी इफ़िशेंसी 6 गड्ढे खोदने की है दिन में, मेरी इफ़िशेंसी मैं 5 गड्ढे खोद पाता हूँ एक दिन में, तो मेरी इफ़िशेंसी कम है आपके मुकाबले, तो मैं उसमें ज़्यादा समय लूँगा, आप कम समय लेंगे। ये था कंसेप्ट ऑफ MDH। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 monkeys कैन ईट 12 बनानाज इन 12 मिनट्स। इन हाउ मैनी मिनट्स 4 monkeys कैन ईट 4 बनानाज। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 12 जो बंदर हैं वो 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो इन हाउ मैनी मिनट्स, तो 4 कितनी मिनट्स में 4 जो केले हैं वो 4 बंदर खा पाएंगे, ठीक है। ये सब है कि यानी ये हम क्वेश्चन समझ गए। अब इसे करेंगे कैसे। अब आप ध्यान रखिए, इसमें एक रिलेशन है जो आपके लास्ट तक काम आएगा। तो ये रिलेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब ये W1 W2 क्या है, आप MDH तो समझ चुके हैं। अब W1 W2 क्या है वो समझाता हूँ। देखिए हम इसमें कोई भी काम करेंगे, जैसे गड्ढा खोदने का है, कुछ खाने का है, कुछ खेलने का है, वो सब क्या है एक वर्क माना जाएगा, ठीक है। ये आपको पता ही है, यहाँ आवर्स भी लिखे जा सकते हैं, मिनट्स भी लिखे जा सकती हैं। यहाँ खाली डेज आएंगे, यहाँ मैन यानी जो काम कर रहा है, यहाँ वर्क जो काम हो रहा है, ठीक है ना, जो काम हो रहा है वो इसमें आएगा। उसके बाद अब ये पता लग गया ना हमें, भाई 12 जो मंकीज़ हैं वो यहाँ पर आएंगे क्योंकि मंकीज़ काम कर रहे हैं। उसके बाद 12 मिनट्स में खा रहे हैं तो आवर्स में आएगी। उसके बाद 12 केले खाए जा रहे हैं तो वर्क में आएगा। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया एक तरीके से। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यू दी गई है आपको सिर्फ उसका लिखना है। आपको वर्क दिया गया है कि 12 केले खाए जा रहे हैं, तो यानी 12 केले खाए जा रहे हैं, वर्क दिया हुआ है यानी 12 भी दिया हुआ है नीचे। उसके बाद 12 बंदर हैं तो मैन भी दिया है 12 इंटू कितनी देर में, 12 मिनट में। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसे ही लेंगे, जैसे कि हमने ऊपर लिया यहाँ पर M1 और H1 को लिया अपॉन नीचे W1 लिया। यहाँ पर ऐसे ही हम M2 H2 लेंगे, यहाँ पे W2 लेंगे, ठीक है। अब आपने 12 लिया 12 मिनट में खाए जा रहे हैं। उसके बाद अगले देखने हैं कि अगर 4 बंदर हों और कितने 4 बंदर हों और 4 ही केले हों, यानी वर्क भी 4 है, तो कितनी मिनट में खाए जाएंगे, यानी H2 निकालना है। अब आपको पता ही है सारा। आप यहाँ से 12 से 12 कट कीजिए, ये 12 से 12 कट कीजिए, तो H2 भी हमारा क्या आ गया, 12 मिनट्स। इतना सा क्वेश्चन था कि ऐसा नहीं है। अब इसमें नॉर्मल साइकोलॉजी के हिसाब से बताएं ना, तो एक नॉर्मल बंदा भी क्या करेगा ना, नॉर्मल बंदा क्या करेगा, एकदम से 4 मिनट 4 केले, तो भाई 4 मिनट हैं, 4 यानी इसमें कहा 4 बंदर हैं तो भाई 4 ही केले हैं, तो 4 मिनट में खाएगा। जैसे 12 का बन रहा है, पर नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें है 12 मिनट, ठीक है ना। अब देखिए दोबारा समझा देता हूँ। M1 D1 H1 अपॉन W1 M2 D2 H2 अपॉन W2, ये तो फॉर्मूला है आपका।
इसमें वर्क है, यानी जो भी काम हो रहा है, यानी बंदर केले खा रहे हैं तो एक वर्क है। एम में मंकी यानी अब ये एम में क्या आएगा, मैन, यानी जिसके द्वारा काम की जाए, मैन नहीं, जो काम कर रहा है बंदर। तो हम इसमें सिर्फ वही लेंगे जो हमें चीज़ दे रखी है। फॉर्मूले में हमें दे रखा है M1 यानी बंदर केले खा रहे हैं, बंदर है यानी बंदर के द्वारा काम किया जा रहा है कितनी मिनट्स में, मिनट्स और आवर्स इसमें आएंगे, डेज इसमें आएंगे, ठीक है। M1 H1 ले लिया अपॉन W1, 12 केले खाए जा रहे हैं, ऐसे ही M2 H2 ये सब वैल्यू पुट कर दी तो आपका H2 यानी अगर 4 बंदर होंगे और 4 केले होंगे तो इन्हें 12 मिनट में खाएंगे, ऐसा नहीं है कि 4 मिनट में खाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल, पहले आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें पढ़ते हैं 12 कारपेंटर वर्किंग 6 आवर्स इन अ डे कैन मेक 460 चेयर्स इन 240 days. The number of chairs made by 18 carpenters in 13 days, each working 8 hours a day. बताता हूँ हिंदी मीनिंग कि इसमें क्या है कि जो 12 बढ़ई हैं अगर वो एक दिन में 6 घंटे काम करें और लगातार 240 दिन तक काम करें तो 460 कुर्सियाँ बना पाते हैं। और अगर 12 की जगह हम 18 कारपेंटर लगा दें और एक दिन में 8 घंटे काम कराएं और 36 दिन तक काम कराएं तो कितनी चेयर्स बनेंगी। डायरेक्ट सीधी वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं सवाल में है। तो भाई M1 इधर देखिएगा, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, सीधा, ठीक है। उसके बाद आपको M1 कितने हैं, 12 बढ़ई हैं, इनटू डेज कितने हैं, 240 दिन हैं। उसके बाद आवर्स कितने हैं, एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। वर्क कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं, 460 कुर्सी, ठीक है, इक्वल टू M2 कितने हैं, अगर 12 की जगह 18 हो जाएं, डेज कितने हैं, 36 डेज हो जाएं। उसके बाद घंटे कितने हो जाएं, 8 घंटे हो जाएं, तो W2 निकालना है डायरेक्ट। अब यहाँ से हम 0 से 0 काटेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप काट लो ना इसे, 6 से कटेगा 2 6 12 और आपके पास 23, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसे काट पीट कर सोल्व करेंगे तो W2 इक्वल टू 138 आएगा आप यहाँ पर। यानी इसका मतलब है कि अगर आपका 138 है ना, 138 यानी अगर 18 कारपेंटर 36 दिन तक 8 घंटे लगातार काम करें तो मैं 138 चेयर्स बना पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको फॉर्मूले में पुट वैल्यू करने की जरूरत है, बस खत्म काम, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, तब तक आप इसे नोट कीजिए। देखिए दोस्त, आपका थर्ड जो है क्वेश्चन वो ये है कि 36 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज, तो 66 वर्कर्स कैन डू ट्वाइस ऑफ दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। देखिए, यानी जो 36 कर्मचारी हैं, ये वर्कर हैं, किसी काम को कोई काम नहीं दिया है, किसी काम को हम इसमें लेट भी नहीं कर सकते कि मान लिया काम को लेट कर लो x, नहीं, जिसकी वैल्यू दी है वो रखेंगे। किसी काम को 55 दिन में करते हैं तो 66 जो वर्कर हैं उसके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए पहले दिया क्या है वो गिवन लिखिए, ठीक है। हमें इसमें दिए हैं मैन, यानी काम, ये वर्कर आएंगे मैन की कैटेगरी में, M1 इंटू D1 डेज दिए हैं, बस, ना ही वर्क आवर्स दिए ना वर्क दिए, अपोन में नहीं रखेंगे, ठीक है। M2 इक्वल टू M2 D2, जो इधर वही इधर दिया होगा, M2 इंटू D2, ठीक है ना। M1 रखिएगा, M2 36 वर्कर हैं, कितने दिन काम करते हैं, 55 दिन काम करते हैं, इक्वल टू अगर 66 वर्कर हों तो काम कितने दिन में, अभी ये काम आ जाएगा, अभी देखिएगा, तो 36 इंटू 55 अपॉन 66 इक्वल टू D2, ठीक है। इसे 11 से काटिए, 5 6 36, तो यानी जो आपका D2 है वो आ गया 30। अब ये यानी अगर 66 वर्कर लग जाएं तो इस काम को, जो ये काम था, जिस काम को 36 वर्कर 55 दिन में कर रहे थे, उसी काम को 36 वर्कर 30 दिन में करेंगे। पर अगर हम इस काम का दुगना पूछा है कि इसका दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, तो 30 काम है, इसका दुगना काम कितने दिन में करेंगे, तो अगर ट्वाइस वर्क है तो दुगने समय में करेंगे, ट्वाइस वर्क। अगर काम दुगना हो जाए, ये 30 काम जो है, जो ये काम है इसे 30 दिन में कर रहे हैं, अगर काम को दुगना कर दें तो क्या होगा, डेज भी दुगने हो जाएंगे। तो काम अगर दुगना तो यानी 3 2 जा 6, यानी 60 डेज में
काम आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? समझिए, देखिए दोबारा समझाता हूँ। 36 वर्कर किसी काम को 55 दिन में कर रहे थे, तो वर्कर आएंगे मैन की कैटेगरी में, मैन दिए हुए थे, डेज दिए हुए थे, डेज, काम नहीं दिया था, आवर्स नहीं दिए थे, इसलिए वो नहीं रखा। ठीक है, इक्वल टू में M2 इंटू D2 रख लिया क्योंकि वर्कर दिए हुए थे। और उसके बाद भाई, ठीक है, इन हाउ मैनी 60 वर्कर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मैनी वर्क इन हाउ मैनी डेज, डेज पूछा था, ये भी रख लिया। 36 रख लिया, 55 रख लिया, इसकी जगह 66 रख लिया, D2 रख लिया। उसके बाद सब चीज़ ला के D2 देखा कि भाई अगर ये काम 66 वर्कर लग जाएं तो 30 दिन में हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका दुगना काम हो तो काम को दुगना कर देंगे तो समय भी दुगना हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 13 × 2 60 डेज हो जाएंगे, यानी 66 वर्कर इस काम को 60 दिन में करेंगे। समझ आ गया? ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। तब तक उसके बाद हम करते हैं 4th क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये आपका 4th क्वेश्चन। आइए देखते हैं। 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 आवर्स, इन हाउ मैनी आवर्स 12 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा इसे कैसे करते हैं। मतलब है इसका 8 जो औरतें हैं वो किसी काम को 15 दिन में करती हैं, 15 घंटे में करती हैं, सॉरी। तो अगर 12 औरतें उसकी जगह लग जाएं तो उसी काम को कितने घंटे में करेंगी। ठीक है, अब पहले आपको पता है कि जो हमारा गिवन होता है हम पहले उसे लिखते हैं। गिवन क्या है? ये सब उसी कैटेगरी में एक काम कर रहे हैं, तो M1 इंटू आर्स दिए हुए हैं H1 इक्वल टू इधर भी दिया है वुमेन, ये भी इसी कैटेगरी में आएगी, M2 इंटू यहाँ पर आर्स पूछे हैं तो H1। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करिए। 8 इंटू H1 कितने हैं 15 इक्वल टू M2 कितने हैं 12 इंटू H1 हमसे पूछा है, इसे इधर लाइए। 8 इंटू 15, इधर आ जा भाई तू, उधर क्या करता है, इधर H1, यहाँ से इसे काटेंगे ना तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 8 5 जा 40, 10 आ जाएगा ना, यहाँ पर 2 2 5 जा 10। तो यानी ये हमारा 10 घंटे में औरतें जो हैं 12 औरतें 10 घंटे में काम निपटा देंगी। ठीक है, काम को ख़त्म कर देंगी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इस कंसेप्ट के, अब ये देखिए, अब मैंने इस कंसेप्ट के MDH कंसेप्ट के आपको सभी जो क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए हैं। ये छोटा कंसेप्ट था इसलिए इसकी क्लास भी छोटी रही है। और हम कल को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो टाइम एंड वर्क का, जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इफ़िशियंसी वाला, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको सभी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए हैं, कल हम इफ़िशियंसी रिलेटेड सभी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।